आज यहाँ पे देशभक्त बनाने की ओड़ नहीं लगी है, आज पार्टी के कार्यकर्ता बनाने की ओड़ लगी है। देशभक्त इतने नहीं हैं जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये याद रखना। आप एक मेला लगाइए यहाँ पे और देशभक्त का कोई मेला लगाइए कि देशभक्ति का मेला, और दूसरे दिन किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेला लगाइए, देखिए कि किसके मेले में ज़्यादा वर्कर आएंगे। जिस पार्टी को पहले ये देशद्रोही बोलते थे, आज उस पार्टी के गुणगान करते हैं, आज बोलते हैं इनसे बड़ी देशभक्त पार्टी ही कोई नहीं। जिस संगठन को ये देशद्रोही संगठन बोलते थे, आज उस संगठन को बोलते हैं ये सबसे बड़ा देशभक्त संगठन है। और ये कोई एजेंसी नहीं है जो सर्टिफिकेट देंगे कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है। मेरे से बड़े हिंदू ये लोग नहीं हो सकते, मैं गारंटी से लिख के दे देता हूँ, ये मेरे से बड़े हिंदू नहीं हो सकते। ये मैं जानता हूँ, ये पार्टी के लिए कर रहे हैं। हिंदू धर्म कभी भी किसी के ऊपर हाथ उठाना नहीं सिखाता, और जो ये लोग कर रहे हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। और जो भगवा का सम्मान करते हैं, मैं जानता हूं कि वो हर एक जाति हर एक धर्म को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। ये डेवलपमेंट के लिए यूटी बनाई गई थी, जहाँ चिट्टा फैलाने के लिए। जितना क्राइम, जितने मर्डर, जितने रेप, जितने चेन स्नैचिंग इस यूटी के बीच में हुए, इतनी पहले की सरकारों के दौरान कभी नहीं हुए, जब जम्मू कश्मीर रियासत थी और किसी की भी सरकार थी। पिछले यूटी के बीच में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है, इतनी पहले की जम्मू कश्मीर जब रियासत थी और सरकार थी, जिनकी भी सरकारें रही, इतनी बेरोजगारी नहीं थी। जम्मू एक लेबॉर्ट्री बन के रह गई है। यहाँ पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और एक्सपेरिमेंट कर तो लिया जनाब इन्होंने यूटी बना के। कितनी डेवलपमेंट जम्मू में हुई। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ सत्ता को हासिल करने का है, सिर्फ सीएम की कुर्सी और सीएम बनाना है, अपनी पार्टी का सीएम बनाना है, और वो बन नहीं रहा है। वो स्टेट थी तो बन नहीं रहा था इनसे। इन्होंने यूटी बना दी कि यूटी बना के कुछ ना कुछ करेंगे। लेह लद्दाख को अलग करके इन्होंने सोचा कुछ ना कुछ करेंगे, कि जम्मू के बिना कश्मीर अधूरा है और कश्मीर के बिना जम्मू अधूरा है। पूरा हिंदुस्तान का ताज अगर कोई है तो जम्मू कश्मीर है। कुर्सी, सिर्फ कुर्सी चाहिए इनको। जहाँ कुर्सी मिल जाएगी वहीं ये लेट जाएंगे, लंबे बढ़ जाएंगे ये लोग। जिस पार्टी को पहले ये देशद्रोही बोलते थे, आज उस पार्टी के गुणगान करते हैं, आज बोलते हैं इनसे बड़ी देशभक्त पार्टी ही कोई नहीं। और जम्मू को अलग करने की कोशिशें की जा रही हैं ना, ये जम्मू को बर्बाद करने की ये कोशिश है, ये मेरी बात याद रखिएगा। दरबार मूव बंद कर दिया। दरबार मूव का इन्होंने बताया इतने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो करोड़ों रुपए इन्होंने इतने सालों में बचाए, और उतने करोड़ों रुपए बचा के कहाँ लगाए, कहाँ गए वो पैसे, वो किसका फायदा हुआ वो पैसा बचा के? पैसा बचा के क्या रघुनाथ मार्केट वालों का फायदा हुआ? क्या बिजनेस क्लास का फायदा हुआ? क्या यहाँ के रेडी फड़ी वालों का फायदा हुआ? क्या यहाँ के लोकल का फायदा हुआ? उस पैसे को बचा के फायदा किसको दिया गया? यूटी बनी, 370 टूटा, ऐसे दिखाया गया पूरे हिंदुस्तान में। और 370 टूटने के बाद जब झंडा चढ़ाया जाता था तो ऐसे दिखाया जाता था कि इससे पहले हमारे जम्मू कश्मीर में इंडिया का झंडा नहीं चढ़ाया जाता था। ये 370 टूटने के बाद हुआ कि आज जम्मू कश्मीर में देश का झंडा चढ़ाया जा रहा है। और यार, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो जम्मू को, इस तरीके की मेंटेलिटी की आप जो कर रहे हो उसको सही दिखाने के लिए अपने ही एरिया की बेइज्जती करोगे, अपने ही एरिया को डिग्रेड करोगे, अपने ही लोगों को इतना दिखा दोगे। और इसका असर आज दिख रहा है कि हमारे लोगों को बाहर मारा पीटा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे लोगों की आइडेंटिटी ऐसी बना दी कि ये लोग देशभक्त नहीं हैं। इन्होंने आइडेंटिटी बना दी कि ये देशद्रोही हैं, तो बाहर के लोग हमें उस नज़र से आज देखते हैं। और हम जम्मू कश्मीर का बजट सेशन चल रहा है, और ऐसे में बजट सेशन में जम्मू कश्मीर की युवाओं की, डेली वेजर्स की, बेरोज़गार लोगों की बातचीत होनी चाहिए, लेकिन अंदर जम्मू वर्सेस कश्मीर बात हो रही है। और अब पीर पंजाल पे भी बात उठी, प्रोटेस्ट हुआ, बीजेपी के लोगों ने वॉकआउट किया। मेरे साथ एमएलए बनी है डॉक्टर रामेश्वर सिंह, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं इस डिवाइड को? अब जम्मू वर्सेस कश्मीर, पहले 5 अगस्त को लद्दाख को अलग कर लिया गया, अब जम्मू कश्मीर की बात चल रही है, और अब पीर पंजाल की बात अंदर चली और वॉकआउट किया गया वहाँ। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो बार बार जम्मू को अलग करने की कोशिशें की जा रही हैं ना, ये जम्मू को बर्बाद करने की ये कोशिश है, ये मेरी बात याद रखिएगा। क्योंकि ये जो चलाया जा रहा है, एक शोषा चलाया जा रहा है कि जम्मू को अलग करके तरक्की होगी, कुछ नहीं होगा जनाब, जम्मू बर्बाद होगा, ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा। जम्मू अब एक लेबॉर्ट्री बन के रह गई है। यहाँ पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और ये एक्सपेरिमेंट अगर लोगों की भलाई के लिए किया जाए ना, तो मैं कहूँगा ये एक्सपेरिमेंट बड़ा अच्छा है, और मैं भी उनके एक्सपेरिमेंट में ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ सत्ता को हासिल करने का है, सिर्फ सीएम की कुर्सी और सीएम बनाना है, अपनी पार्टी का सीएम बनाना है, और वो बन नहीं रहा है। वो स्टेट थी तो बन नहीं रहा था इनसे। इन्होंने यूटी बना दी कि यूटी बना के कुछ ना कुछ करेंगे। लेह लद्दाख को अलग करके इन्होंने सोचा कुछ ना कुछ करेंगे। और पिछली इलेक्शन में आप देखिए किस तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट की कि अपनी तरफ से इन्होंने कश्मीर में भी कैंडिडेट को उतारे यहाँ पे, लेकिन वो उस तरीके का माहौल बना नहीं, उतनी सीटें मिली नहीं। अभी भी परेशानी ये है कि किस तरीके से चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। अब बोल रहे हैं कि जम्मू स्टेट अलग कर दो, और आज मुद्दा उठा कि पीर पंचाल का मुद्दा उठा दिया। पीर पंचाल को बोल दिया पीर पंचाल क्या है, हम पीर पंचाल को नहीं मानते। तो आप मानते किसको हो? आप किस चीज़ को मानते हो, मुझे ये बताओ।
अब जम्मू कश्मीर को रियासत को तोड़ दिया, आप वो नहीं मानने। अब जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे हो, वो नहीं मान रहे। पीर पंचाल को, हर एक जम्मू की अपनी एक आइडेंटिटी है। जम्मू का मतलब जम्मू ये नहीं कि सिर्फ जम्मू सिटी, जम्मू का मतलब पीर पंचाल, जम्मू का मतलब चिनाब वैली, जम्मू का मतलब वो पहाड़ी रीजन सारा, वो चाहे बनी है, भद्रवाह है, डोडा है, किश्तवाड़ है, रजौरी है, पुंछ, ये सारे इलाके। और हर एक एरिया में जब आप जम्मू उधमपुर से अलग वहाँ जाते हो, इसे डोगरा शहर बोला जाता है, लेकिन हर जगह डोगरी नहीं बोली जाती। आप पहाड़ी इलाकों में जाओगे, पहाड़ी बोली जाती है। बताइए, आप कुठवा से हैं, जिस तरह से ये लोग बात करते हैं कि जम्मू को अलग से स्टेट बनाए, क्या कुठवा के लोग ये चाहते हैं? आप भी एक मतलब आपको लोगों ने चुन के यहाँ भेजा? देखिए, मैं बनी से चुन के आया हूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि जम्मू अलग हो, कभी नहीं चाहूँगा। जब तक ज़िंदा हूँ और जब तक सियासत में हूँ और जब तक मेरी आवाज़ है, मैं बनी को, अपने जम्मू कश्मीर को कभी भी अलग नहीं। मैं डिमांड करूँगा कि जम्मू कश्मीर के साथ लेह लद्दाख को फिर से जोड़ा जाए और फिर से ये रियासत बने। ये याद रखिए कि जम्मू के बिना कश्मीर अधूरा है और कश्मीर के बिना जम्मू अधूरा है। जम्मू कश्मीर का ताज, ये पूरा हिंदुस्तान का ताज अगर कोई है तो जम्मू कश्मीर है। अगर जम्मू में कश्मीर में खूबसूरती है, वहाँ पे पहलगाम है, गुलमर्ग है, तो यहाँ पे भी हमारे रिलीजियस श्राइन्स हैं। हमारे वैष्णो देवी है, हमारा बुड्ढा अमरनाथ है, हमारे बनी वाली साइड चली जाइए, वहाँ जोड़े माता है, दोले माता है, हमारे रघुनाथ मंदिर चली जाइए। हर एक चीज़ का अपना, जम्मू को एक मंदिरों का शहर कहा गया है। हर एक चीज़ की अपनी एक आइडेंटिटी है और ये जुड़े हुए हैं आपस में। आप इन आइडेंटिटी, कुर्सी, सिर्फ कुर्सी चाहिए इनको, जहाँ कुर्सी मिल जाएगी वहीं ये लेट जाएंगे, लंबे बढ़ जाएंगे ये लोग। कोई नहीं है इनका कुछ नहीं है, लोगों से कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी के सगे नहीं है ये सिर्फ कुर्सी के सगे हैं। कुर्सी के लिए किसी के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं इनके ऊपर, और लोग ये जानते हैं, ये भली भांति जानते हैं। अगर आप लोगों के लिए पार्टियाँ बदलें तो बात अलग है, आप कुर्सी के लिए बदल रहे हो जनाब। और हर एक इंसान की एक विचारधारा होती है, देश को लेके, लोगों को लेके, लेकिन इनकी पार्टी में जाने के बाद विचारधारा बदल जाती है। जिस पार्टी को पहले ये देशद्रोही बोलते थे, आज उस पार्टी के गुणगान करते हैं, आज बोलते हैं इनसे बड़ी देशभक्त पार्टी ही कोई नहीं है। जिस संगठन को ये देशद्रोही संगठन बोलते थे, आज उस संगठन को बोलते हैं ये सबसे बड़ा देशभक्त संगठन है। तो क्या विचारधारा है इन लोगों की? और ये कोई एजेंसी नहीं है जो सर्टिफिकेट देंगे कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है। आप जनाब अपना घर का माहौल देखिए, अपने घर के मसले हल कीजिए। किसी पे टिप्पणी करने की और किसी के देशभक्त और देशद्रोही देने का सर्टिफिकेट आप बंद कीजिए। एक्सपेरिमेंट कर तो लिया जनाब इन्होंने यूटी बना के, कितनी डेवलपमेंट जम्मू में हुई ये बताइए ना। जम्मू कश्मीर को यूटी बना के पूरा कंट्रोल सेंटर ने अपने हाथ में रखा। हमें ये दिक्कत थी, हम लोगों को ये दिक्कत थी कि कश्मीर के साथ रहते हुए जम्मू की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। पिछले 6-7 साल से जम्मू कश्मीर तो सेंटर के हाथ में था, तब क्यों नहीं हुई बनी की डेवलपमेंट, जम्मू की डेवलपमेंट? उसका कसूर बात कौन है? जब 6 साल यूटी के बीच में अगर जम्मू की डेवलपमेंट नहीं हुई, डेवलपमेंट छोड़िए जनाब, पिछले आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, पिछले यूटी के बीच में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है, इतनी पहले की जम्मू कश्मीर जब रियासत थी और सरकार थी, जिनकी भी सरकारें रहीं, इतनी बेरोजगारी नहीं थी। जितना नशा, जितना चिट्टा इस यूटी के बीच में बढ़ा, ये डेवलपमेंट के लिए यूटी बनाई गई थी या चिट्टा बढ़ाने के लिए या चिट्टा फैलाने के लिए? जितना क्राइम, जितने मर्डर, जितने रेप, जितने चेन स्नैचिंग इस यूटी के बीच में हुए, इतनी पहले की सरकारों के दौरान कभी नहीं हुए जब जम्मू कश्मीर रियासत थी और किसी की भी सरकार थी। तो यूटी बना के हमें बेनिफिट क्या हुआ? इन्होंने दरबार तोड़ा, दरबार मूव बंद कर दिया। दरबार मूव का इन्होंने बताया इतने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो करोड़ों रुपए इन्होंने इतने सालों में बचाए और उतने करोड़ों रुपए बचा के कहाँ लगाए? कहाँ गए वो पैसे? और किसका फ़ायदा हुआ वो पैसा बचा के? क्या रघुनाथ मार्केट वालों का फ़ायदा हुआ? क्या बिजनेस क्लास का फ़ायदा हुआ? क्या यहाँ के रेडी फड़ी वालों का फ़ायदा हुआ? क्या यहाँ के लोकल का फ़ायदा हुआ? उस पैसे को बचा के फ़ायदा किसको दिया गया? ये बताइए कि बीजेपी के कुछ एमएलए, श्यामला शर्मा ने ये कहा कि जो कश्मीर के लोग हैं वो बीजेपी के, वो कश्मीर के जो लोग हैं वो नेशन के टुवर्ड्स लॉयल नहीं है। इसको किस तरह देखिए, ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? ये कौन है जो जम्मू को ये बताएंगे कि कौन लायल है कौन नहीं लायल है? ये है, इनको किसने सर्टिफिकेट दे दिया? ये किसके लायल है? आज एक पार्टी में है, कल दूसरे पार्टी में है। अब कल जिस पार्टी में थे तब इनके विचारधारा कुछ और थी, आज जिस पार्टी में है आज उसकी विचारधारा कुछ हो गई। इनके पुराने बयान देखिएगा जनाब, जब ये दूसरी पार्टी में थे तो प्रधानमंत्री मोदी साहब को क्या बोलते थे, बीजेपी को क्या बोलते थे। जिस तरह से अभी बजट चल रहा है कि आप डेली वेजेस की बात अब तक कर रहे हैं, लेकिन एसपीओज जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारी सैलरी की इंक्रीमेंट होनी चाहिए। हालांकि डोमेन में नहीं है सरकार के, लेकिन क्या बात रखेंगे आप? देखिए, बिल्कुल रखेंगे। और हमने ये करवा सकती है। देखो, और ये बात एसपीओज की डेली वेजेस की मैंने पिछले साल भी रखी थी। कुछ लोग तो एसपीओ से भी डिसंगेज कर दिए हैं जो बेचारे कोर्ट केस में फंसे हुए हैं।
मैं आपको कहता हूँ जनाब, इस 10 साल में हमारे लोगों पे जितनी बीती है ना, यूटी के कार्यकाल में जितनी बीती है, और सुनवाई करने वाला कोई नहीं था, हमारी पैरवी करने वाला कोई नहीं था। सुनवाई ऊपर तो होती नहीं थी, लेकिन हमारी पैरवी करने वाला भी उस समय कोई नहीं था। ये सारे खामोश थे। जिनकी सत्ता थी, जिनकी सरकार थी, और जिनकी सरकार के द्वारा एलजी साहब बनाए गए थे, जिनकी पार्टी के साथ उनका लिंक था, वो भी अपना खामोशी से मुंह बंद करके बैठे हुए थे। उन्होंने भी उन एसपीओ डेली वेजेस की पैरवाई करने के बजाय उनके अगेंस्ट जाके मुकदमे लड़े हैं, उनके अगेंस्ट जाके उनको फंसाने की कोशिश की है। तो जनाब, ये सरकार है किसकी? लोगों की चुनी हुई सरकार है या पार्टी की सरकार है? आज के ज़माने में जनाब देशभक्त इतने नहीं हैं जितने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये याद रखना। आप एक मेला लगाइए यहाँ पे, और देशभक्त का कोई मेला लगाइए कि देशभक्ति का मेला, और दूसरे दिन किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेला लगाइए, देखिए कि किसके मेले में ज़्यादा वर्कर आएंगे। आज यहाँ पे देशभक्त बनाने की ओड़ नहीं लगी है, आज पार्टी के कार्यकर्ता बनाने की ओड़ लगी है। अगर यही चलता रहा ना, तो जनाब इस हमारे ही भारत में, इसी देश में देशभक्तों की कमी पड़ जाएगी, और पार्टी के वर्करों की, जो पार्टी के नाम पे नारे लगाएंगे, उनके नाम पे जिंदाबाद और मुर्दाबाद करेंगे, उनकी तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन मुझे इससे याद आया कि पिछली बार जो संसद है 10 घंटे का सेशन लगा था सिर्फ वंदे मातरम पे, किस तरह देखते हैं? देखिए, वंदे मातरम हो गया, हमारे देश का तिरंगा हो गया, हमारे देश का नेशनल सॉन्ग हो गया, कुछ भी हो, इसके ऊपर बहस किस चीज़ की? कौन नहीं मानता? किसने डिनाई किया मानने से? ये बहस करने के मुद्दे हैं क्या? इन चीज़ों से डिनाई कौन कर रहा है? और इसी के साथ मैं जोड़ के बताऊंगा, जब यूटी बनी, 370 टूटा, ऐसे दिखाया गया पूरे हिंदुस्तान में, और 370 टूटने के बाद जब झंडा चढ़ाया जाता था, तो ऐसे दिखाया जाता था कि इससे पहले हमारे जम्मू कश्मीर में इंडिया का झंडा नहीं चढ़ाया जाता था। ये 370 टूटने के बाद हुआ कि आज जम्मू कश्मीर में देश का झंडा चढ़ाया जा रहा है। और यार, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो जम्मू को। हम पैदा जब हुए थे ना, तब से लेके हमारे स्कूलों में, हमारे घरों में और हमारे एरियाज़ में देश के झंडे चढ़ाए जाते थे। तब से हम 26 जनवरी और 15 अगस्त की परेड में जाके देश के झंडे को सलूट करते थे। और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से दिखाया कि 370 टूटा, उसके बाद जाके आज देखो हमारे जम्मू कश्मीर में देश का झंडा फहराया जा रहा है। कश्मीर में क्या, जब 370 था तब कश्मीर में क्या 15 अगस्त होती थी, 26 जनवरी होती, तो क्या वहाँ पे देश का झंडा नहीं फहराया जाता था? स्कूलों में देश के झंडे नहीं फहराए जाते थे? इस तरीके की मेंटेलिटी की आप जो कर रहे हो, उसको सही दिखाने के लिए अपने ही एरिया की बेइज्जती करोगे, अपने ही एरिया को डिग्रेड करोगे, अपने ही लोगों को इतना दिखा दोगे। और इसका असर आज दिख रहा है कि हमारे लोगों को बाहर मारा पीटा जा रहा है, क्योंकि इन्होंने हमारे लोगों की आइडेंटिटी ऐसी बना दी कि ये लोग देशभक्त नहीं हैं। इन्होंने ये आइडेंटिटी बना दी कि ये देशद्रोही हैं, तो बाहर के लोग हमें उस नज़र से आज देखते हैं, और हम वहाँ जाते हैं। तो आप भी एक हिंदू है, आपने भी टीका लगाया हुआ है, लेकिन जो भगवा गमछा ओढ़ के किसी को बोलते हैं जय श्री राम बोलना, क्या ये सही हिंदू है? मेरे से बड़े हिंदू ये लोग नहीं हो सकते। मैं गारंटी से लिख के दे देता हूँ, ये मेरे से बड़े हिंदू नहीं हो सकते। ये मैं जानता हूँ, ये पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं। हिंदू धर्म कभी भी किसी के ऊपर हाथ उठाना नहीं सिखाता, कभी नहीं बोलता कि हिंसा करो। हिंसा के विरोध में है हमेशा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में जब भगवान श्री राम हुए, जिन्होंने रावण को मारने से पहले भी उसको कई बार मौका दिया कि वो सुधर जाए, कई बार उसको मैसेज भेजा कि ये सही रास्ते पे आ जाए। और जब रावण को मारा तो उसकी लंका पे कब्जा नहीं किया, उसकी लंका के अंदर पांव तक नहीं रखा, और उसका राज्य उन्हीं के लोगों को दिया। उसके राज्य को तोड़ने की कोशिश नहीं की। वहाँ जाके अपना राजा, जैसे ही अपना चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश करते हैं, अपना राजा बिठाने की कोशिश नहीं की। लंका के लोगों को लंका का राजा दिया, और उनके शहरों में पांव तक नहीं रखा। ये था हमारा धर्म। वो है जहाँ पे चींटियों को आटा डाला जाता है, पेड़ों को पूजा जाता है, पानी की पूजा की जाती है, पहाड़ों की पूजा की जाती है। ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भगवा कलर जो है ये सैक्रिफाई का दिखाता है, बलिदान। किस तरीके से हमारे लोगों ने देश के लिए, देश की रक्षा के लिए ये भगवा ओढ़ के अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी, जान दे दी थी। भगवा वो था, भगवा वो नहीं था कि किसी के ऊपर निर्दोष पे आप हाथ उठाए। हम भगवा का सम्मान करते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन भगवा वो नहीं था कि आप जाके किसी के ऊपर भगवा के पहन के आप किसी के ऊपर हाथ उठाएंगे। और ये हमारा धर्म नहीं सिखाता। और जो ये लोग कर रहे हैं
वो हिंदू नहीं हो सकते। और जो भगवा का सम्मान करते हैं, मैं जानता हूँ कि वो हर एक जाति, हर एक धर्म को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। वो हर एक आदमी का सम्मान करते हैं, वो हर एक दबे हुए, कुचले हुए, बेसहारा को सहारा देना जानते हैं, और भगवा यही दर्शाता है। और इस पे चलने वाले चंद लोग हो सकते हैं जो भगवा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो भगवा किसी के खिलाफ नहीं है। और जो भगवा की बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको हिंदू नहीं मानता। बहुत बहुत शुक्रिया।